I hope you are learning from my videos. In last class जैसे मैंने आपको बताया था गैस्ट्रिक लेवेज क्या होता है और उसके कॉन्ट्राडिक्शन क्या क्या करते हैं, वो हमारे एंटीडोट्स में आ जाते हैं। क्योंकि अब हमने एंटीडोट की मतलब जो भी पॉइजनर वगैरह हो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम एंटीडोट यूज करते हैं। वो क्या होता है पूरा डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो टुडे इसका जो सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट तो हमारा गैस्ट्रिक लेवेज था जो हमारा रिमूव करता है पॉइजन को बॉडी के अंदर से। द सेकेंड वन हमारा एमेटिक्स। एमेटिक्स हमारी क्या होता है, जो वॉमिटिंग कॉज करवाया पर्सन में, ठीक है, वो हम देते हैं। ठीक है, कि कोई भी अगर पॉइजन किसी ने कंज्यूम कर दिया तो उसके साथ हम कुछ ऐसा दे देंगे, कोई मेडिसिन या कुछ भी हम उसको पर्सन को खिलाएंगे जिसकी वजह से उसको वॉमिटिंग आ जाए। ठीक है, बट आज के टाइम में क्या है, एमेटिक्स को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, रिकमेंड नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा ट्रीटमेंट पॉइजन का है वो डन होता है ओनली व्हेन फैसिलिटी ऑफ गैस्ट्रिक लेवेज। हम इसको जब करते हैं, एमिटीज आर नॉट रिकमेंडेड नाउअडेज एट अ ट्रीटमेंट ऑफ अ पॉइजन एंड मे बी डन ओनली व्हेन फैसिलिटी ऑफ गैस्ट्रिक लेवेज नॉट एमिनेंट। जब हम गैस्ट्रिक लेवेज नहीं कर पा रहे हैं, स्टमक से हम नहीं निकाल पा रहे हैं पॉइजन को, जब हम एमिटिक्स को यूज करते हैं। वैसे हम नहीं करते हैं क्योंकि ये हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो कि डेंजर ऑफ एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट इट शुड नॉट बी डन इन अनकॉन्शियस पेशेंट। क्योंकि एमिटिक्स वगैरह, क्योंकि ये जो गैस्ट्रिक कंटेंट जो गैस्ट्रिक लेवेज है ये हमारा अनकॉन्शियस स्टेट में नहीं कर पाते हैं पर्सन का, तो इसीलिए हम उसके लिए एमिटिक्स करवाने की कोशिश करते हैं कि उसको पीछे से प्रेस करें कि वो वोमिटिंग कर दे। कॉमन एमिटिक्स इज इपैक्यूशिन एंड पाउडर एंड सिरप विच कैन बी यूज्ड एज अ सेफ एमिटिक्स। हम इसको सेफ एमिटिक्स में काउंट करते हैं। कुछ होते हैं हमारे हाउस होल्ड एमिटिक्स लाइक मस्टर्ड पाउडर, कॉमन सॉल्ट, हम इसको रिकमेंड नहीं करते। कहते हैं ना यूनिवर्सली मस्टर्ड पाउडर को दे दो, ब्रेड को दे दो, टिक को दे दो, तो हम इसको रिकमेंड नहीं करते हैं। एपोमॉर्फिन कैन नॉट बी यूज ओरली, हम इसको ओरली नहीं देंगे एमिटिक्स के लिए एपोमॉर्फिन को। टिकलिंग द फोसा विद द टंग रिप्रेसर इज नॉट एन एडवाइजेबल मेथड। इसको भी हम जो टिकलिंग करते हैं प्यार से, जो हम नरमी से करते हैं किसी के उसमें गले के आसपास की या टमी पे कि उसको वोमिट हो जाए, वो नहीं करते हम इसमें। इन द केस ऑफ पॉइजनिंग विच हैव क्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन, जब उसका एब्जॉर्ब किया उस पॉइजन को, रिमूवल ऑफ क्लॉथिंग एंड वॉशिंग ऑफ बॉडी इज नेसेसरी। हम जब एमिटिक्स करवाते हैं तो उसकी बॉडी को भी हम वॉश करते हैं, पूरी बॉडी को, उसके कपड़े भी निकाल देते हैं। ये हमारा बहुत ज्यादा नेसेसरी, कहते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो एमिटिक्स को हम ज्यादा रिकमेंड नहीं करते हैं, बट समटाइम गैस्ट्रिक लेवेज अगर प्रेजेंट नहीं है तो हम एमिटिक्स को करते हैं। The second one is administration of antidote। अब हम एंटीडोट्स को हम कैसे कैसे दे सकते हैं, ठीक है, वो हमारा पूरा वहां पे पार्ट खत्म हो गया। पहला हमारा गैस्ट्रिक लेवल्स था, दूसरा हमारा एमिटिक्स थे, थर्ड हमारा आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीडोट। अब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीडोट की अगर हम बात करते हैं, ये भी हमारा फर्दर 4 टाइप्स का होता है। मैकेनिकल एंटीडोट, केमिकल एंटीडोट, फिजियोलॉजिकल एंटीडोट और हमारा स्पेसिफिक एंटीडोट्स। अब हमारा मैकेनिकल एंटीडोट क्या होता है, जो कि हमारा जो पॉइजन है, ठीक है, जो अपना एक्शन शो कर रहा है एब्जॉर्प्शन का, मैकेनिकल एक्शन वही तो हम जो एब्जॉर्ब कर रहा है बॉडी, उसको न्यूट्रलाइज करना। मतलब वो बहुत ज्यादा एसिड है और या बेसिक है, उसको न्यूट्रलाइज ऐसी कंडीशन में ले आना है एंटीडोट देके कि वो हमें उसका जो अपोजिट रिएक्शन देखने को मिले। ठीक है, इसमें हम लेते हैं एक्टिवेटेड चारकोल एंड द सेकंड है डिमल्सेंट। अब एक्टिवेटेड चारकोल हमारा क्या होता है, कहते हैं यूनिवर्सल एंटीडोट में अगर हमारा कोई काउंट होता है वो एक्टिवेटेड चारकोल होता है। ये हमारा फाइन ब्लैक ऑर्डरलेस पाउडर होता है। इट प्रोड्यूस बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक मैटर। मतलब डिस्टिलेशन करते हैं हम बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल का, जब हमारा ये बनता है। ये हमारा पेन और शुगर कोटेड टैबलेट्स में भी हमें मिलता है, जैसे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये हमारा एक्टिवेटेड चारकोल होता है जो हम पर्सन को दे देते हैं। अब हमारा इसका एक्शन कैसे होता है, हमारा जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है, इट एक्ट मैकेनिकली बाय एब्सॉर्बिंग द पॉइजन एंड रिटेनिंग विद इट पोर्स। हम जब उसको जैसे क्या हो गया, हम इसको एब्जॉर्ब कर लिया है, किसी ने एक्टिवेटेड चारकोल दे दिया तो वो पॉइजन को पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, ये हमारे कैसे किस किस उस पे यूज करता है, इट कैन बी यूज इन पॉइजनिंग विद बार्बिचुरेट की पॉइजनिंग में हम एक्टिवेटेड चारकोल को यूज कर लेते हैं। बेंजोडाइजिपाइन की उस पे कर लेते हैं हम, ओपाइड्स, निकोटीन, फिनोप्थिलिन, स्ट्राइचिन,
डिजिटेलियस, एंटी सैलिसाइलिक एसिड, फिनॉल और अल्कोहल, इसको हम फिनॉल में भी कंसीडर करते हैं। तो जैसे गैस्ट्रिक क्लेवेज मैंने बताया था, उसमें क्या होता है, वो हम उसमें फिनॉल के में नहीं कर पाते एक्सेप्ट, ठीक है। इसको मतलब फिनॉल के में भी हम उसको कर लेते हैं, पर जो कोरोसिव या एसिडिक होते हैं हम उसके अंदर नहीं करते। तो हमारा एक्टिवेटेड चारकोल सब में, जब हम इसकी पॉइजन को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें हम उसके देखेंगे एंटीडोट किसमें कौन कौन से। तो हमें बेसिकली अभी यहाँ पे क्या मतलब समझना है कि ये हमारा वर्क कैसे कर रहा है। तो आप इसको मतलब याद करने की कोशिश मत करो, इनको मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी किसमें कौन सा हमारा होता है। इट इज नॉट यूजफुल इन पॉइजनिंग विद कोरोसिव हैवी मेटल साइनाइड। मतलब फिनॉल में तो कर रहा है, फिनॉल में तो हमारा कोरोसिव है, बट उसको कर लेते हैं हम, एक्सेप्ट रख रखा है ना उसको हमने स्टार्टिंग से ही जब गैस्ट्रिक लेवेज किया है। तो वैसे ही ये हमारे यूजफुल नहीं होता कोरोसिव पॉइजन में या हैवी मेटल साइनाइड या हाइड्रोकार्बन में, जो हमारा एक्टिवेटेड चारकोल होता है। तो इनिशियली हम स्टार्टिंग में 60 से लेके 100 ग्राम देते हैं अडल्ट में, और 15 से लेके 30 ग्राम इन चिल्ड्रंस में देखते हैं। इसमें हमें साइड इफेक्ट क्या देखने को मिल रहा है पर्सन के अंदर, कि वो नोसिया शो कर रहा है, वॉमिटिंग करवा रहे हैं हम उसको, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ये हमें उसके अंदर हमें साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो मतलब इसका मतलब हमारा वो एक्टिवेटेड चारकोल वर्क कर रहा है। सेकेंड हमारा आता है डिमिल्सेंट। डिमिल्सेंट क्या होता है, दिस सब्सटेंस फॉर्म अ प्रोटेक्टिव कोटिंग। लाइक डिमिल्सेंट हमारा ये हो गया कि किसी पर्सन ने अगर कोई भी पॉइजन ले लिया जो कि हमारे एब्जॉर्ब हो रहा है वो, तो अगर हम डिमिल्सेंट दे देते हैं उसको, तो वो हमारी स्टमक, जो हमारा स्टमक है उसके ऊपर जहाँ पे म्यूकस लेयर होती है वहां पे एक कोटिंग बना देता है, ठीक है। एक कोटिंग बना देता है जिसकी वजह से वो हमारा एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, ठीक है। प्रोटेक्टिव कोटिंग लेयर बनाता है कहाँ पे, गैस्ट्रिक म्यूकोसा पे, एंड डू नॉट परमिट द पॉइजन टू कॉज डैमेज, डैमेज नहीं दे पाएगा। तो अब इसमें क्या होता है, कई कई पॉइजन में हम मिल्क पी लेते हैं, स्टार्च, एग वाइट दे दिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दे दिया, ये सारी चीजें हम दे देते हैं। बेसिकली डिमिस्टेंट का मतलब यही होता है हमारा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा केमिकल एंटीडोट, और जो हमारे ये फिजियोलॉजिकल है, ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि इतना ही बहुत है आपके लिए आज के लिए। एंड थैंक यू सो मच। If you like my video, please press the like button and subscribe my channel and share with your friends too. Okay, thank you.